जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे। दया करो किछ मिहर उपावो, डुब दे पत्थर तारे। वाहिगुरू साहिब जियो, माता के उदर मह प्रतिपाल करे, सो क्यों मन हो विसारिए। मनो क्यों विसारिए हे वरदाता, जे अगन में आहार पहुँचावे। माता की उदर में प्रतिपाल करे, सो क्यों मनो विसारिए। मनो क्यों विसारिए हे वरदाता, जे अगन में आहार पहुँचावे। ओसनो केहो कोही ना सकी, जिसनो अपनी लिव लावे। अपनी लिव आपे लाए, गुरमुख सदा संभालिए। कह नानक एवड़ दाता, सो क्यों मनो विसारिए। कह नानक एवड़ दाता, सो क्यों मनो विसारिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। चवर छत्र तख्त दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, आप जी वडभागे हो साहिबां दे पावन चरनां विच बैठ के पावन बाणी का परम आनंद रस मान रहे हो। आओ गुरुदेव कृपा बख्शिश करन, समा है गुरमत विचारां दा। धन गुरु गुरु अमरदास महाराज पातशाह जी के पवित्र मुखारबिंद उच्चारण कीते हुए पावन वचन आप जी ने श्रवण कीते हैं। आनंद साहिब की पवित्र 28वीं पौड़ी, जिस अंदर मेरे गुरुदेव पिता बख्शिश रहमत करते ने, मनुख नूं समझाते ने कि हे भाई, वो अकाल पुरख परमात्मा कितना समर्थ है कि एक शरीर है जिस विच अनेकां रसायन बदलते हैं, तब्दील होंदे ने। इस शरीर दे विच उस तब्दीली दे हुंदियां अगन दा होना बहुत जरूरी है। तो साडे शरीर दे अंदर एक अग है, अगन है, जिहड़ी हमेशा काम करती है। वो साडे भोजन नूं पचाउण दा काम करती है। उन्होंने आपां जठर अगन कहीए। एक अगन वो है जिहड़ी पानी दे विच पाई जाती है। एक अगन वो है जिहड़ी जंगलों में पाई जाती है। एक अग्नि वो है जिहड़ी आकाश दे विच आपां वेखदे हां, आकाशी बिजली जिहनूं कहीए। एक अग्नि वो है जिहड़ी आपां घर दे विच उस अग का प्रयोग करके ते भोजन तैयार करते हैं।
अगन कई प्रकार की। इत्थे महाराज पातशाह आखदे ने भी अकाल पुरख परमात्मा तेनू उस अगन विचों बचाउंदा है जिथे तेरा जन्म हुंदा है, जिथे तू बनदा है, जिथे तू निमदा है, उपजदा है, तेरी सारी बनतर बनती है। एक स्त्री दे गर्भ विच जदों मनुख की बनतर बनती है, बनता है, जीव पैदा होता है, तो उस सारे दे सारे जिन्ने भी मनुख दे अंग ने उन्होंने बनाना, उस शरीर नूं बना के उहदे विच जिंद पाउणी, उत्थों तक खुराक पड़ाउणी, उस अगन का सेक ना लगन देना, उसकी संभाल करनी, ये सब कादर के हथ विच है। वो जीवां की इस तरीके नाल पालना करता है। ना उत्थे जीव बोल सकता है, ना उत्थे खाण की आप समर्था है, ना सुनन की समर्था है, ना हिलण की। उत्थे कोई समर्था मनुख के हथ विच नहीं है। बस उत्थे कादर ही मनुख नूं, परमेश्वर ही मनुख नूं भोजन पड़ा रहा है। श्वास चल रहे ने मां दे राही, सारे का सारा जिन्ना भी कर्म है वो सब रबी बख्शिश दे नाल हो रहा है। गुरुदेव पातशाह आखदे ने जे अकाल पुरख परमात्मा तेनू उस अगन दे विच भोजन पड़ा सकता है, उस अग्नि विचों बचा सकता है, तेरी पालना संभाल कर सकता है, तो फिर तेनू ये भरोसा क्यों नहीं भी इस संसार दे विच भी वो मेरी पालना करता है, मेरी संभाल करता है। सच ये है कि मनुख इस संसार विच, इस जगत विच आके उस परमात्मा नूं भुल जाता है, विसर जाता है। तो गुरु साहब आखदे ने इहो जिहे परमात्मा नूं क्यों भुलाया जावे जिहड़ा कि उत्थे पालना करता है जिथे किसी का कोई बल नहीं, किसी का कोई जोर नहीं, किसी की कोई ताकत काम नहीं कर सकती। साहब आखदे ने माता की उदर में प्रतिपाल करे, मां दे उदर विच, गर्भ विच जदों तू हुंदा, एक थां ते महाराज ये भी आखदे ने उर्द तक अंतर करे वणजारिया मित्रा। साहब आखदे ने भी उत्थे तू पुट्ठा लटकिया होया भी नाम जपदा सी, पुट्ठा लटकिया होया भी तापिया करदा सी, पुट्ठा लटकिया होया भी मालक दे चरनां नाल जुड़िया सी। और जदों तू संसार विच आया ते कह लगे संसार दे विच सारियां सुख सहूलतां हुंदियां होया भी ते तू परमात्मा नूं भुला के बैठा। उर्द तब अंतर करे वणजारिया मित्रा, खसम सेती अरदास। उत्थे तेरियां अरदासां हो रही सन, उत्थे तू मालक दे दर ते बेनती कर रहा स कि भी मालक मैनू इस अगन तो बाहर संसार विच लैके जा, मैनू जीवन दिओ। तू उत्थे हर श्वास वास्ते जीवन की कामना पिया करदा स, मालक नाल जुड़दा होया अरजोइयां ते बेनतियां करदा स, ते मालक ने तेरी अरदास सुनी, बेनती सुनी ते तेनू संसार विच घल्लिया, ते संसार विच आके दात प्यारी विसरिया दातारा, दातार भुल गया, परमेश्वर प्रभु भुल गया। गुरु अमरदास पातशाह ने माता के उदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मनु विसारिए। जेड़ा अकाल पुरख मां के गर्भ विच संभाल करदा है, पालना करदा है, इहो जे परमात्मा नूं अपने मन तो क्यों भुलाया जाता है। उस रब नूं कदे भी नहीं भुलाना चाहिए। मनो क्यों विसारिए एवड़ दाता जे अगन में आहार पहुंचावे। अकाल पुरख परमात्मा नूं जिहड़ा कि इन्ना वड्डा दाता समर्थ है, उन्होंने कदे भी अपने मन विचों भुलाउणा नहीं चाहिए। जिहड़ा कि मां दे गर्भ विच, पेट विच तेनू आहार पहुंचाउंदा है, खुराक पड़ाउंदा है, उस परमात्मा नूं कदे भी भुलाउणा नहीं चाहिए, उन्होंने सदा ही याद रखना चाहिए। तो मेरे गुरुदेव पातशाह आखदे ने भाई उस अकाल पुरख नूं सदा चेते रख, उस नूं कह पोहे ना सकी जिस नूं अपनी लिव लावे। जदों परमात्मा कृपा करदा है ना, अपने चरनां नाल जोड़ लैंदा किसी जीव नूं,
ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ, ਕੋਈ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਮ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਵੇ, ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਤ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੋਹ ਨਾ ਸਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪੇ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸਮਾਧੀ। ਉਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਨਾਸ਼ੁਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਸਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਰ ਛਿਨ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਸ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ, ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰੱਥ ਦਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਕਮਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਦਾਤਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵਿਸਾਰ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਛੜਨਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਛੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਆਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਿਤ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਰ ਹੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨੋਂ ਉਹ ਵਿਸਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਵਿਛੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਵਿਸਰ ਹੀ ਗਏ, ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਸਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਰੰਭਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧੀਐ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਕਣਾ।
जे तू जीवन में आनंद की प्राप्ति करनी चाहता है तो फिर तू परमात्मा नूं चेता कर, सदा उहदे चरनां नाल जुड़िया रह। ठीक है, तू अपने कर्मां के कारण उस परमात्मा तो विछड़ गया है, पर तू उन्होंने भुला ना, तू सदा उहदे चरनां नाल उहदी याद में जुड़िया रह। कदी ना कदी तेरी अरदास उहदे दर ते प्रवान होवेगी ते तेरा मिलाप होवेगा, कदे ना कदी ते तेरा मिलाप होवेगा। भगत रविदास साहब का एक बड़ा प्यारा बचन होता है। भगत रविदास साहब आखते ने, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिख। हुण भगत रविदास साहब नूं अकाल पुरख भुलिया नहीं, पर उन्होंने ये पता है वो मेरे तो विछड़े है, और एक नहीं कई जन्मां तो विछड़िया हुए, जन्मां तो विछड़िया हुए। पर कभी समा सी जदों आपां मिले सी, कभी मिलाप होया सी। मिलाप होने तो बाद शायद हो सकता है किते हुए कर्मां दे कारण विछड़ गए। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे। नाल ही बचन करते ने, मालक तेरे चरनां दे विच एक आस ला के बैठा है। हुण आस दुनिया दे अंदर हर एक मनुख दी वखरी हुंदी है अपनी। कोई आस धन दी ला के बैठा है, कोई इस संसार दे अंदर धियां पुत्रां दी आस, माँ बाप दी आस, भैन भरा दी आस। तो इस संसार विच कोई ना कोई आस मनुख ला के बैठा है किसी न किसी प्रकार की। पर जिहड़ा भगत जन है, जिहड़ा गुरसिख गुरमुख है, उहदी आस केवल प्रभु मिलाप दी। कह रविदास आस लग जीवों, चिर पयो दर्शन देखे। बड़ा चिर हो गया तेरे दीदार कीते, हुण किरपा कर, बख्शिश कर। इको ही आस है, वो ये है भी तेरे दीदार हो जान, तेरे दर्शन हो जान। ते भगत जी तो इथों तक भी आखते ने, मालक मैं बहुत ज्यादा दर्शनां की मंग नहीं करता, सिर्फ एक छिन तेरे दर्शन दीदार हो जान। एक छिन दर्श दिखाई जी सगल भवन के नायका, एक छिन दर्श दिखाए जी। हे मेरे मालिक, तू केवल एक छिन मैनू दीदार दे। मनुख सोचेगा भी एक छिन दर्शन कीतियां की नजर आवेगा, एक छिन विच की प्राप्त हो सकता है। पर बहुत वड्डी गल है, असल दे विच भगत जी कहना चाहते हैं भी एक छिन भी मेरे लिए बहुत वड्डा है, एक छिन बहुत वड्डा है मेरे लिए। इन्ना कोई दीदार हो जाए, इन्ने कोई दर्शन हो जाए। क्यों? जदों आकाश दे विच आपां वेखदे हां बहुत हनेरा होवे, हनेरी रात होवे, पर आकाश दे विच एक छिन वास्ते ही जे आकाशी बिजली चमक पवे तो वह भी बहुत दूर तक रस्ता विखा देती है। केवल एक छिन, उनकी चमक कितनी दूर तक रस्ता विखा देती है। बस एक छिन दीदार प्रभु दे बहुत नेड़े लै जाते हैं। जीवन का मार्ग नजर आ जाता है, मंजिल नजर आ जाती, मकसद नजर आ जाता है। तो भगत जी आखते ने, मेरे मालिक बड़ा समा हो गया तेरे दीदार कीतियां, पर तेरे चरणों तो विछड़ गया वा। किरपा कर, हुण इक्को आस ला के बैठा भी ये जीवन हुण तेरे वास्ते है। बाबा फरीद जी भी ये बचन करते हैं भी मेरे मालिक, हुण केवल तो केवल मैनू इक्को ही आस है कि तेरे दर्शनां दी, तेरे दीदारां दी केवल। ते मैं यही अरदास करदा भी आ जिहड़े मेरे नेत्र ने, भावें कि संसार दे विषय विकार ते उन्हां दे चस्कियां ने मेरे ये सारे शरीर नूं चूंड के रख दिता होवे, सारे दे सारे मेरे तन नूं खा गए होण। पर मैं बेनती करदा, मेरी इन्हां अखां दी जोत उन्ना चिर कायम रहे जिन्ना चिर मेरे मालिक दे मैनूं दीदार नहीं हुंदे, जिन्ना चिर मेरा मालिक मैनूं नजर नहीं आउंदा। तो इहो जी भावना जिहड़ी है केवल उसकी हो सकती जिन्हों रब भुलिया नहीं, जिन्हों इन्ना एहसास है भी रब मेरे तो विछड़िया है। तो जिन्हों रब भुल ही गया वो मनुख तो फिर अकिरत का है, कभी भी मिलाप नहीं कर सकता रब का। तो मेरे गुरुदेव बड़ी कृपा करते ने, भलिया अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालीए। गुरु दे राही, गुरु दे द्वारा सानू सदा रब नूं याद करते रहना चाहिए, उन्होंने सिमरते रहना चाहिए, क्योंकि वो अपनी कृपा करके अपने चरणों नाल जोड़ता है, उनकी बख्शिश नाल मनुख चरणों नाल जोड़ता है। कह नानक एवड़ दाता सो क्यों मनो विसारिए। नानक जी आखते हैं
भी वो इन्ना वड्डा समर्थ मालक जिहड़ा मां के गर्भ विच भी तेनू आहार पहुंचा सकता है, तेरी पालना कर सकता है, तो फिर उस परमात्मा नू मनो कभी भी विसारना नहीं चाहिए, कदे भी भुलाउणा नहीं चाहिए। हुण अगली 29वीं पौड़ी विच गुरुदेव कृपा कर रहे ने, जैसी अगन उधर मैं तैसी बाहर माया। हुण जदों जीव मां दे उदर विच सी उत्थे भी एक अगन सी, ते उस अगन दे विचों रखिया किन्ने कीती? अकाल पुरख ने। पर उस समय मनुख परमात्मा के चरणों नाल जुड़िया होया सी, उदों तत्ती हवा नहीं सी लगती, सेक नहीं सी लगता। पर जदों ये बाहर आया तो उस समय बाहर संसार विच आउंदियां ही इहदी लिव जिहड़ी है वो टुटी ते लिव जुड़ गई इहदी माया दे नाल। हुण परमात्मा विसर गया, प्रभु विसर गया, पर हुण माया याद है। हालत ऐसी बन गई, माया मनो ना विसरै मांगै दमा दम। पहला रब नहीं सी मनो विसरदा, पर हुण माया नहीं विसरदी। सो प्रभ चेतन आवे नानक नहीं करा। जेड़ा चेते आना चाहिए सी वो भुलिया होया, ते जिन्हों भुलाना सी वो चेते है। ये हुण तब्दीली, ये बदल गया। धन गुरु गुरु अर्जन साहब पातशाह जी का अज का पवित्र मुख वाक, सतगुरु पातशाह जी ने अमृत वेले बचन साड़ी झोली में पाए सन। साहब आखदे, मात गर्भ में आपन सिमरन दे तैं तुम रखनहार। मां के गर्भ में परमात्मा अपने सिमरन की दात दे के तेरी रखिया करता है। पर एक गल याद रखी, तू मालक के चरणों में ये अरदास करी भी मालक जिस तरीके नाल उस गर्भ दे विच उस अगन विचों तू मेरी रखिया की। संसार भी तो अगन है ना, ये तो संसार समुंदर है, इत्थे भी विकारां दी अगन है। कदी तृष्णा दी अगन, कदी ईर्खा दी, कदी क्रोध दी, कदी हौमे। ये सारे विकार जिहड़े हन मैनूं मालक के चरणों में जुड़न नहीं देते। तो इत्थे भी अरदास करी कि मालक जिवें उत्थे मेरी रखिया की, इत्थे भी मेरी करी। मात गर्भ में आपन सिमरन दे तैं तुम राखण हारे, पावक सागर अथा। कह लगे जेड़ा ये संसार है, याद रखी ये भी असल दे विच एक अग्नि दे नाल बल रहा हुआ अथाह समुंदर ही है, जिस विच आए नित कोई ना कोई लहर विकार की उठती है, ते तेनू चुक के मालक को दूर कर देती है। तो तू ये अरदास कर, मेरे मालक इस अथाह अग्नि के सागर विचों भी मेरी रखिया कर। सतगुरु पातशाह जी बड़ी कृपा करते हैं। धन गुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह भी भलिया जिवें वो अगन सी, इसी तरह संसार की माया की अगन है। जैसी अगन उधर मैं तैसी बाहर माया। माया अगन सब एको जेही, करता खेल रचाया। एक करते ने खेड बनाई है, एक उन्हें खेड रच दी है संसार विच कि माया भी एक अगन है। बस सानू समझ आ जानी चाहिए। हुण इस संसार अंदर, इस जगत के अंदर कमाल की गल ऐसी है कि जिहड़ी चीज मनुख दे बाहर नज़र आ रही है वो अंदर होनी चाहिए सी, जो अंदर होनी चाहिए सी वो बाहर है। वेखो करी माया साडे अंदर है ते धर्म साडे बाहर है। धर्म साडे अंदर होना चाहिए सी ते माया बाहर होनी चाहिए सी। हुण माया अंदर है, धर्म बाहर है। मनुख माया नाल धर्म जिहड़ा है वो कमाउणा चाहुंदा है। हालांकि माया भी बड़ी मेहनत नाल कमाई जाती है, बड़ी मुशक्कत नाल कमाई जाती है, पर मनुख माया कमा के माया नाल धर्म कमाउणा चाहुंदा है। यही कारण है कि अज का मनुख धर्मी नहीं बल्कि कर्मकांडी ते खंडी ज़्यादा है। सह बाणी अंदर कृपा करते ने, तेरी हालत वे कैसी, अंदर तेरा माया नाल भरिया होया ते बाहर तू धर्मी दिस रही। साहब का बड़ा प्यारा बचन होता है कि समाज उन्होंने लोगों को कदे परवाह नहीं करता जिन्हों के अंदर अवगुण हो, जिन्हों के अंदर विकार हो, जिन्हों अंदर बुराइयां हो। समाज उन्होंने परवाह नहीं करता, पर मनुख इन्ना चलाक है, इन्हें बाहरों धर्म की पोशाक पा के अंदर माया को ढक लिया। वो उन्होंने विकारों के अगे पर्दा ला दिता।
साहब आखते ने हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिखाई, माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। हालत अंदर दी ये है। अच्छा बाहर की हालत किहो जी है? साहब बाणी अंदर कृपा करते हैं, बाहर की हालत इस तरह है, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। अगे गुरुदेव आखते ने बाहर भेख अंतर मल माया। बाहर की है? धर्म का भेख, मैं धर्मी हाँ, मैं नितनेमी, मैं सिमरन करदा, मैं पाठ करदा, मैं सेवा करदा, एक ही है भेख है। बाहर भेख अंतर मल माया, अंदर माया है, माया की मैल लगी हुई है। बाहर भेख अंतर मल माया, शब सुनाहे कछ करे छुपाया, बाहर ज्ञान ध्यान इशनान, बाहरों ज्ञानी ध्यानी इशनानी। बाहर ज्ञान ध्यान इशनान, अंतर व्यापै लोभ सुआन, अंतर अगन बाहर तन सुआ। अंदर ते माया की अग भांबड़ बलते ने, ते बाहर तन ते सुआ बली हुई है, मैं धर्मी हाँ। अंतर अगन बाहर तन सुआ, गल पाथर कैसे करे कथा, जाके अंतर बसे प्रभ आप, नानक ताके सहज सुमा। हे भाई जिन्ना चिर तेरे अंदर धर्म नहीं आ वसदा, उन्ना चिर तू इस माया तो बच नहीं सकता। और माया का इको एक काम है, वो की? रब तो विछोड़ना, रब तो दूर लेके जाना। इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण विसारे, किंचत प्रीत नहीं उपजै, जन को जन कहाँ करे बेचारे। मासा भी प्रीत नहीं पैदा हिरदे विच होण दिंदी ये माया ऐसी है जिहड़ी मनुख नूं सदा ही रब तो दूर लेके जाती है। सवाल खड़ा हो जाता है माया की है? उनका जवाब इस पौड़ी विच गुरु अमरदास पातशाह जी दे रहे भी माया की है? माया पैसे नूं कहने सिर्फ। जदों भी माया का जिक्र आएगा साडे मन विच ये ख्याल आएगा भी ये गल पैसे की हो रही, तो मेरे पातशाह कृपा करते ने, वचन करते ने, जैसी अगन उधर मैं तैसी बाहर माया, माया अगन सब एको जेही करते खेल रचाया, जां तिस भाना तां जमिया परिवार भला पाया। जदों उनका भाना उनकी मर्जी हुई, उन्होंने भा गया, उन्होंने चंगा लग्या, तो कह लगे जीव इस संसार में पैदा होता है। साहब आखते ने जन्म लेना भी उनका भाना है। असी शब्द वरतदी है भाना किसी की जन्म से, तो वह अगों गुस्से हो जाएगा भी ये भाना शब्द सिर मृतक नाल वरतिया जाता है, पर गुरु अमरदास पातशाह इत्थे वरत रहे। साहब आखदे जां तिस भाना, ये उनका भाना सी कि तेरा जन्म होया तां जम्मिया परिवार भला पाया, परिवार नूं बड़ा चंगा लग्या। लिव छुटकी लगी तृष्णा, बस जदों परिवार का प्यार वेखिया ते रब का प्यार भुल गया। लिव जिहड़ी टुट गई, तृष्णा ने सब तो पहला जोर पाया। ते तृष्णा बच्चे नूं कादी तृष्णा, निक्का जिहा बच्चा उन्होंने कादी तृष्णा, कादा लालच, उन्होंने भी तृष्णा है। उन्होंने जदों भुख लगदी है ते उन्होंने दुध चाहिदा है, दुध की कामना इच्छा जाहिर करता है, तो इसका मतलब उन्होंने ये तृष्णा ये मंग उनके अंदर प्रबल हो जाती है। बस पहले दिन तो तृष्णा ऐसा रूप विखाउंदी है कि माया मनुख नूं अपने अधीन कर लैंदी। साहब आखदे तृष्णा लगी तृष्णा माया अमर वरताया। बस माया ने अपनी चाल जिहड़ी वो चली, माया ने खेड जिहड़ी वो खेड ली, केड़ी अपना जोर पाया जीव ते। ये माया जित हर विसर, माया की है? वो हर चीज माया है जिहदे नाल जुड़ के रब भुल जाए। हो सकता है धीआं पुत्र होण, हो सकता है भैण भरा होण, मित्र होण, सज्जन होण, घर होवे, संसार की हर एक वो चीज माया का रूप है जिहदे नाल जुड़ के रब भुल जाता है। ये माया जित हर विसरै, मोह उपजै भाव दूजा लाया। बस मोह पैदा हो जाए तो मनुख का प्यार रब नालों टुट के ते वो पदार्थों के नाल पै जाए, बस वही माया का रूप है। कहे नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी, तिन विचे माया पाया। नानक जी आखते ने बस जिन्ना उत्ते गुरु मेहर करता है, गुरु कृपा करता है, गुरु की बख्शिश राही कह लगे जिन्हों की लिव, जिन्हों की प्रीत परमात्मा के चरणों नाल बन जाती है, बस वो माया में रहिंदे हुए भी परमात्मा की प्राप्ति कर लेंदे ने। गुरुदेव कृपा करन साडी सुरत इन्नी उची होवे जो गुरु चरणों नाल जुड़ के ते आपां इस माया में रहिंदियां होइयां परमात्मा की प्राप्ति कर सकीए। होइयां भुलां चूकां दी खिमा
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।